भगवान का भजन में मन लगाएं। जब भी भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान की कथा में मन लगाएं। जिन्होंने भगवान की अहरनिश कथा सुनी, जिन्होंने भगवान का अहरनिश भजन किया, तो लोग कहते हैं कि इससे लाभ क्या है, इससे लाभ क्या है। जिन्होंने अपने जीवन में भगवान का अहरनिश नित्य जो है नाम लिया, भगवान की अहरनिश कथा सुनी प्यारे, उनका स्वरूप गोस्वामी जी कहते हैं कि मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। उनका रूप मंगल की मूर्ति हो गया। और याद रखना प्यारे, आपने यदि भगवान की अहरनिश कथा सुनी और अहरनिश भगवान के भजन में मन लगाया, तो गारंटी इस बात की है कि आपके जीवन के जितने अमंगल हैं वो सब मंगल में परिणत हो जाएंगे। ये भगवान की कथा सुनने का फल है। भगवान की कथा अहरनिश श्री हनुमान जी महाराज सुना करते हैं। आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन कथा, वैसे तो हनुमान जी महाराज नित्य ही कथा सुनते हैं, ठीक है। तो आज के परमाध्यक्ष श्री हनुमान जी को बनाया जाए। और किनके अनन्य सेवक हैं? श्री राम जी के। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए भगवान की कथा में भाव से भरे हुए श्रद्धालु हुए मात्र शक्ति सिए राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर युग पान। बूढ़ी गांव में हमारा आगमन पहली बार हुआ। नाम तो लगभग हम नहीं जानते हैं, लेकिन चेहरे जो है अधिकांश तो लोगों के जानते हैं, क्योंकि चेहरे से ही संपर्क हुआ है। अच्छा, पहली बार में एक ही चीज को याद रखा जा सकता है, वो है आपका चेहरा। और जब ज्यादा मुलाकात आगे बढ़ेगी तो नाम भी याद हो जाते हैं। क्यों? जब इतनी बड़ी रामचरितमानस को याद कर लिया तो दो चार नाम रखने में क्या दिक्कत है, याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और भगवान, आज शनिवार का दिन है। अभी आप सभी लोग जिनकी मुखारविंद के द्वारा भगवान के चरित्र को श्रवण कर रहे थे, ऐसे साध्वी जी श्री प्रेमलता जी, हम देख रहे थे कि जब वो कथा कर रही थी, क्योंकि हम जैसे ही आए तो आप लोगों का इतना मन जो है लग रहा था, मैं समझ गया कि बोड़े गांव का श्रोता सामान्य नहीं है। क्योंकि सामान्य जो श्रोता होता है वो घर में पड़ा होता है, जो पंडाल में होता है प्यारे, वो तो पक्का श्रोता होता है। क्योंकि जहां पर अहरनिश भगवान की कथा हो वहीं पर जो है सामान्य श्रोता नहीं प्यारे, जो भगवान की अहरनिश कथा सुनने का प्रेमी होता है वही पंडाल में उपस्थित होता है, बाकी के घर में होते हैं। आज शनिवार का दिन है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आज हनुमान जी की थोड़ी सी चर्चा हो जाए। देखो बहन जी, जहाँ कथा श्रवण करा रही है वहां बहन जी चलेंगी और हम अपनी लाइन चलेंगे, ठीक है। और फिर हम हनुमत द्वार पीठाधीश्वर हैं, और यदि हम हनुमान जी की चर्चा ना करेंगे तो आप लोग कहेंगे कि स्वामी जी तो हनुमत द्वार पीठाधीश्वर हैं और हनुमान जी की चर्चा एक भी दिन नहीं हुई। तो इसलिए प्यारे हम सोचते हैं कि आज हनुमान जी की चर्चा हो जाए और कल जो है फिर उसी क्रम में पहुंच जाएंगे। और क्रम में ना होंगे तो हम लोग तो महात्मा लोग हैं, जहां विचरण मिल जाए, जही के घर मिल जाए दो रोटी, वहीं पर सो जाते हैं प्यारे। इसलिए कल जैसी स्थिति होगी वैसा प्रवचन आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन आज एक बात ध्यान रखना, आज शनिवार का दिन है और कथा सुनने के प्रेमी कौन है? बोले राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज भगवान की कथा सुनने के प्रेमी हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है
कि रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। याद रखना प्यारे, आज शनिवार का दिन है और शनिवार मंगल के दिन वैसे तो राम कथा सुनने के प्रेमी हैं हनुमान जी, और हनुमान जी का चरित्र सुनने के प्रेमी हैं राम जी। तो आज शनिवार का दिन है, तो अभी तक हमने कथा सुनाई वो राम जी ने नहीं बल्कि हनुमान जी ने श्रवण की, लेकिन आज की जो कथा है वो हनुमान जी नहीं बल्कि प्यारे राम जी श्रवण करेंगे। क्योंकि जामवंत जी ने जिस समय हनुमान जी का चरित्र राम जी को सुनाया, तो हनुमान जी का चरित्र जो है बड़े श्रद्धा भाव से राम जी श्रवण करते हैं। लेकिन जरा विचार करना, क्योंकि रामचरित सुनने के प्रेमी कौन है? बोले श्री हनुमान जी महाराज। तो कथा सुनने के प्रेमी तो पूरा जन समुदाय है। कौन भगवान की कथा सुनना नहीं चाहता है? सभी भगवान की कथा सुनने के प्रेमी है। कथा जहां होती है वहां हनुमान जी महाराज दौड़ कर जाते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कथा से आपको कुछ सीख भी मिलेगी, सूत्र भी मिलेगा। भगवान की कथा जहां होती है वहां हनुमान जी महाराज दौड़ कर जाते हैं। थोड़ा सा विलंब हो जाए तो हनुमान जी महाराज का दिमाग खराब हो जाता है कि कथा में विलंब हो गया।